दोस्तों नमस्कार। किसी का राजा होना मतलब तानाशाही रवैया होना और तानाशाही शासन होना और प्रजा के प्रति जो है शोषणकारी सोच रखना। लेकिन आज एक ऐसे राजा का दिन है जिसने अपना पूरा जीवन क्रांतिकारी के तौर पर जिया, जिसने एक राजा के तौर पर वो लड़ाई लड़ी कि इस मेरे राज्य की तमाम जनता को, चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़े हों, आदिवासी हो, मुसलमान हो, महिलाएं हो, गरीब हो, वंचित हो, मजदूर हो, किसान हो, उनके हक और अधिकार सुनिश्चित मेरे राज्य में हो सकें। एक ऐसे राजा का आज दिन है और वो राजा का नाम है साहू जी महाराज, जो आरक्षण के जनक इस देश के अंदर कहलाए जाते हैं, जिन्होंने इस देश के अंदर सामाजिक न्याय की नींव रखी, जिन्होंने इस देश के अंदर इस देश के तमाम उन राजाओं को एहसास कराया, तमाम उन लोगों को एहसास कराया जो इस देश में शोषणकारी सोच रखते थे, जिन्होंने इस देश के लोगों को शोषण करने का काम किया, उन्हें प्रताड़ित करने का काम किया, उनको एहसास कराने का काम किया कि ये देश जो है इस देश के लोगों से बनता है, यहाँ निवासित जो लोग हैं उनके हक और अधिकार सुनिश्चित करने से ही एक अच्छा देश का हम निर्माण कर सकते हैं। साहू जी महाराज ने अपने पूरे जीवन में जो है अपने राज्य के लोगों के, अपने वेलफेयर के लिए काम किया, महिलाओं के वेलफेयर के लिए काम किया, अपने राज्य के बच्चों के लिए काम किया, शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए काम किया, महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए काम किया, श्रमिकों के और जो है मजदूरों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए काम किया, आरक्षण को लागू करके सामाजिक न्याय स्थापित करने के लिए साहू जी महाराज ने काम किया। जो काम बाबा साहब हिंदू कोड बिल के रूप में करना चाहते थे, वो काम साहू जी महाराज ने 1911 में ही करने का काम किया। तमाम वो काम जो एक वेलफेयर राज्य की स्थापना के लिए ज़रूरी हैं, तमाम वो काम अपने राज्य को एक बड़ा राज्य बनाने के लिए ज़रूरी हैं, वो काम करने का साहू जी महाराज ने अपने राजा रहते हुए काम किया। हालांकि इसका विरोध भी साहू जी महाराज को बहुत झेलना पड़ा, लेकिन इन सारे विरोधों को दरकिनार करते हुए साहू जी महाराज ने एक वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को स्थापित करने का काम किया। जो काम आज की सरकारें आज़ादी के बाद आज तक नहीं कर पाई, वो काम साहू जी महाराज ने आज़ादी से पहले अपने राज्य में करने का काम किया। जब साहू जी महाराज ने पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था, 50% आरक्षण की व्यवस्था अपने राज्य में लागू की, तब लगभग 2/3 से ज़्यादा ब्राह्मण जाति के लोग प्रशासनिक पदों पर उनके राज्य में काबिज थे। लेकिन जब आरक्षण की व्यवस्था उनके राज्य में लागू कर दी जाती है और उसके बाद जब उसका रिजल्ट सामने आता है, तो 2/3 लोग गैर ब्राह्मण प्रशासनिक पदों पर काबिज हो जाते हैं। ये एक अच्छी अवधारणा उनके राज्य से निकल के आई, लेकिन भारत की तमाम सरकारों ने पिछड़ों को आरक्षण देने का काम बहुत लेट किया। मंडल कमीशन जब 90 के दशक में लागू हुआ और 2006 में उच्च शिक्षा में पिछड़ों को आरक्षण मिलने का काम हुआ। आप सोच सकते हैं कि इस देश की सरकारों ने अपने काम में कितनी लेट लतीफ़ी दिखाने का काम किया। अगर हम इस देश के अंदर आरक्षण के मॉडल को, साहू जी महाराज वाले आरक्षण के मॉडल को इस देश के अंदर लागू कर दें, तो ये देश कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। मजदूरों के हक और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए साहू जी महाराज ने एक बड़ा कदम उठाने का काम किया। 3 मई 1920 को साहू जी महाराज ने बंधुआ मजदूरी को अपने एक आदेश के तहत समाप्त करने का काम किया। बंधुआ मजदूरी हमारे देश में आज़ादी के बाद एक लंबे अरसे बाद 1975 में कानूनी तौर पर ख़त्म करने का हमारी सरकारों ने काम किया, लेकिन उस समय आज़ादी से पहले साहू जी महाराज ने ये काम कर दिया था। 1919 में महार समाज के जो लोग थे, महार जाति के लोग थे, उन्हें दास प्रथा के तहत उन्हें काम करवाया जाता था। उस प्रथा को कानूनी तौर पर समाप्त करने का काम किया। और सबसे बड़ी बात, अपने राज्य में जो है रोटी बेटी का संबंध स्थापित करने के लिए साहू जी महाराज ने जो मनु संहिता, जो रोटी बेटी के संबंध के खिलाफ रहती है, उस मनु संहिता को आज़ादी से पहले जिसका बोलबाला और जिस मनु संहिता का होता था, उसे ताक पर रख दिया और उस मनु संहिता को एक तरफ रखते हुए रोटी बेटी का व्यवहार को सुनिश्चित करते हुए अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया और अपने राज्य में लागू करने का काम किया। जो काम
काम बाबा साहब हिंदू कोड बिल के रूप में भारत की संसद में करना चाहते थे, देश की महिलाओं को उनके अधिकार देना चाहते थे, वो काम 1911 में साहू जी महाराज ने किया। विवाह को प्रोत्साहित करके, चाहे फिर वो अंतरजातीय विवाह हो, चाहे वो विधवा विवाह हो, संपत्ति के बंटवारे में गैर समानता जो थी उसे समानता लागू करके, दत्तक पुत्र पुत्रियों के मामले में, महिलाओं के तमाम अधिकारों के मामले में समानता सुनिश्चित करके साहू जी महाराज ने वो सारे काम करने का काम किया, जिससे जो है उनके राज्य की जो वेलफेयर की अवधारणा है वो आगे जाने का उनका काम होगा और उनके राज्य एक अच्छे वेलफेयर के स्टेट के रूप में उभरने का काम होगा। साहू जी महाराज ने छुआछूत खत्म करने के लिए स्कूलों में जो है समानता के कानून को लागू किया। साहू जी महाराज जो है छुआछूत करने वाले सरकारी विभागों में जो उनके कर्मचारी थे उनको 6 माह में उनका इस्तीफा लेने का कानून बनाने का काम किया और दलित समुदाय के लिए अलग से जो है हॉस्टल खोलने का साहू जी महाराज ने काम किया और दलित समुदाय के लिए जो पृथक स्कूल की व्यवस्था की गई थी उस स्कूल की व्यवस्था को समाप्त करके एकीकरण करने का उन्होंने काम किया और हर एक ही स्कूल में सभी समुदायों के बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था साहू जी महाराज ने की। ये एक अच्छे स्टेट की वेलफेयर स्टेट की अवधारणा आज़ादी से पहले साहू जी महाराज ने इस देश में देने के लिए काम किया। मैं गारंटी से इस बात को कह सकता हूं कि अगर साहू जी महाराज के इस मॉडल को वर्तमान में देश की सरकार अगर लागू कर दे तो ये देश वास्तव में विश्व गुरु बनने का काम करेगा और ये देश जो है तमाम उन देशों से जो इस दुनिया में एक तरफा अपनी पहुंच रखते हैं उन देशों से आगे जाने का काम करेगा। साहू जी महाराज ने प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को लागू करने का काम उस समय किया जिस समय जो है इस देश में तानाशाही शासन था, इस देश में संविधान नहीं था, उस समय प्राथमिक शिक्षा को लागू करने का काम किया। इस देश के अंदर साहू जी महाराज ने धर्म की राजनीति को अपने राज्य में समाप्त करने का काम किया। धर्म की राजनीति के मामले में साहू जी महाराज ने का स्पष्ट तौर पर मानना था कि धर्म इस देश की राजनीति पर हावी नहीं होना चाहिए और धर्म की राजनीति को एक तरफ करते हुए साहू जी महाराज ने इस पूरे धर्म की व्यवस्था को राज्य के नियंत्रण में लाने का काम किया और उस पूरी व्यवस्था को सीमित करने का काम किया और धार्मिक जो संस्थाएं थी उसमें पिछड़े समुदाय के लोगों को भी भागीदारी सुनिश्चित करने का साहू जी महाराज ने काम किया। साहू जी महाराज का दर्शन इतना क्रांतिकारी दर्शन रहा है कि इस पूरे दर्शन के लिए जो है कोलंबिया विश्वविद्यालय ने साहू जी महाराज को डॉक्टरेट ऑफ लॉ की उपाधि से सम्मानित करने का काम किया है। ये आपका और हमारा काम है कि साहू जी महाराज को इस देश में एक गौरव हमारे द्वारा मिलना चाहिए, देश के लोगों के द्वारा मिलना चाहिए। उन्हें इस देश के उस शासक के तौर पर जाना चाहिए जिस शासक ने इस देश में अपनी क्रांतिकारी भावनाओं से इस देश को एक अच्छा देश बनाने का और उन्नत देश बनाने का काम किया है। उन्हें वही सम्मान मिलना चाहिए जो अन्य राजाओं का सम्मान इस देश में है। उस देश में उनकी उस व्यवस्था को बुलाने का, उनके उस चरित्र को बुलाने का, उनके उस योगदान को बुलाने का इस देश की सरकारों ने भी उतना ही काम किया है जिस तरीके से इस देश में बाबा साहब के योगदान को बुलाने का काम किया गया। अगर मान्यवर काशीराम साहब ना होते तो शायद जो है बाबा साहब का दर्शन भी स्थापित नहीं होता। ये आपका और हमारा काम है कि साहू जी महाराज के इस सामाजिक न्याय के दर्शन को स्थापित करने का काम आपको और हमको उतनी शिद्दत से करना है जितनी शिद्दत से हम बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जिस तरीके से काशीराम साहब ने बाबा साहब के दर्शन को स्थापित करने का काम किया, हम काशीराम साहब के अनुयायी होने के नाते ये आपका और हमारा कर्तव्य है कि हम साहू जी महाराज के इस सामाजिक न्याय के दर्शन को स्थापित करने का काम करें। इसी के साथ आपको साहू जी महाराज के इस दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। साहू जी महाराज का दर्शन हम इस आशा और उम्मीद के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप और हम स्थापित करने का काम करेंगे। धन्यवाद।